प्रजापति न्यूज में। सऊदी अरेबिया के 5 कानून। अगर आप सऊदी जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि सऊदी में जाने के बाद आपकी एक गलती आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है। दोस्तों, हम जब कभी भी किसी नियम कानून के बारे में सुनते हैं तो सोचते हैं यार ये इतने सारे नियम कानून क्यों हैं? तो दोस्तों, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन इन नियम कानूनों के ऊपर ही देश चलता है, फिर चाहे वो अपना देश हो या फिर कोई और। पर हाँ, एक देश ऐसा है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है, और वो देश है सऊदी अरेबिया, जहाँ पर किसी भी जुर्म के लिए सजा कुरान पाक में लिखी बातों के आधार पर दी जाती है, और वो सजा देते हैं मौलवी साहब। यानी अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उस जुर्म के बारे में कुरान में लिखा है तो मौलवी साहब उस शख्स को वो सजा दे देते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे भी कई सारे जुर्म हैं जिनकी सजा कुरान पाक में नहीं लिखी है। अब इस तरह की चीजों के लिए सजा तय करना वहाँ की सरकार का काम नहीं है, बल्कि सरकार तो जनता पर छोड़ देती है, और जिस सजा पर ज्यादा जनता सहमत होती है उसे ही कानून बना दिया जाता है। इसलिए वहाँ ऐसे कई सारे कानून बनाए गए हैं जिनके बारे में सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें आप दूसरे देशों में बड़े आराम से कर सकते हैं वही चीजें सऊदी अरेबिया में करने के लिए आपको भयानक सजा भुगतनी पड़ सकती है। वो चीजें क्या है, उन्हें जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं वैलेंटाइंस डे की। जी हाँ दोस्तों, वही वैलेंटाइंस डे जिसको मनाने के लिए हमारे यहाँ लोग पिछले 6 महीने से उत्सुक रहते हैं। वही वैलेंटाइंस डे मनाना सऊदी अरेबिया में किसी जुर्म से कम नहीं है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जैसी शानदार जगह पर जाकर आप अपने प्यार के साथ ये दिन सेलिब्रेट करेंगे, तो इस इरादे को अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वरना इसके चक्कर में आपको काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि कुरान पाक के मुताबिक शादी से पहले किसी भी लड़के लड़की का संबंध बनाना हराम माना जाता है, और अगर ये चीज जानते हुए भी कोई वहाँ पर वैलेंटाइंस डे बनाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर वैलेंटाइंस डे के दिन गुलाब की दुकानें और गिफ्ट्स वगैरह की शॉप पूरी तरह से बंद रहती है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर वैलेंटाइंस डे के दिन वहाँ पर किसी ने रेड कलर पहन लिया तो उसे क्रिमिनल माना जाता है, फिर चाहे उसका इरादा वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने का हो या ना हो। यहाँ तक कि शादीशुदा जोड़े भी वैलेंटाइंस डे नहीं मना सकते। दोस्तों, दूसरे नंबर पर बात करते हैं सोशल मिक्सिंग की। अब आप बोल रहे होंगे कि भला ये कौन सी खेत की मूली है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी किसी भी मॉल वगैरह में अकेले या किसी और के साथ जा सकता है, उसे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर किसी भी लड़के को मॉल के अंदर अकेले नहीं जाने दिया जाता, और लड़कों का अगर झुंड जा रहा है तब तो बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता। लड़का अगर मॉल में जाना चाहता है तो उसे अपने साथ किसी न किसी लड़की को लाना होता है, और ये सब कुछ होता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं मॉल वगैरह में शॉपिंग करने तो जाती हैं। अब उन्हें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर किसी पुरुष को शॉपिंग करनी है तो उन्हें अपने साथ किसी भी महिला को ले जाना होता है, ताकि वो किसी दूसरी महिला के साथ बदतमीजी ना कर सके और महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे। यही वजह है कि सऊदी अरेबिया में महिलाओं की सुरक्षा अभी भी बरकरार है। अब बात करते हैं मूवीज की। अब आप सोच रहे होंगे भला इसमें कौन सा नियम कानून? तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा नियम तो यही लगा था कि पिछले 35 सालों तक यहाँ सिनेमा बैन किया गया, जहाँ कोई भी सिनेमा हॉल यहाँ पर नहीं खुले थे, और ये पूरा सिलसिला 35 सालों तक चला। हालांकि 2018 में सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंफॉर्मेशन ने ये अनाउंस किया कि अब उन्होंने सिनेमा बैन को हटा दिया है और हर कोई सिनेमा देख सकता है। असल में दोस्तों, सऊदी अरेबिया में सिनेमा को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि अधिकतर जोड़े हॉल में जाते ही हैं, और सऊदी अरेबिया शादी से पहले वाले रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रेमी जोड़ा हॉल में जाए, लेकिन अब किसी को रोका तो नहीं जा सकता, इसलिए सिनेमा ही बंद कर दिया गया था। और जब यहाँ पर सिनेमा हॉल बंद था तो यहाँ आने वाले अमीर लोग सऊदी अरेबिया से सटे हुए आइलैंड्स में जाते थे और वहाँ पर शराब और मूवी वगैरह का मजा उठाते थे। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में खुलेआम शराब पीना भी बैन है, इसलिए लोगों को चोरी चुपके ही इसका सेवन करना होता है। आइए अब बात करते हैं म्यूजिक एजुकेशन की। वैसे तो सऊदी अरेबिया में एक एक्टिव म्यूजिक इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ के स्कूल कॉलेज में म्यूजिक एजुकेशन पूरी तरह से बैन है, और ना ही वहाँ पर म्यूजिक एजुकेशन के लिए कोई अलग से स्कूल है, क्योंकि कई धर्मों में म्यूजिक को त्यागने की बात कही जाती है, और कोई कस्टमर म्यूजिक से गुस्सा ना हो इसलिए सऊदी अरब के मॉल और स्टोर वगैरह में भी किसी तरह का म्यूजिक नहीं चलाया जाता।
क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक बहुत ही कम लोगों को पसंद है। इसलिए पूरे देश में आपको बहुत ही कम ही ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ म्यूजिक बज रहा हो। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरेबिया में किस तरह के नियम कानून है, क्योंकि जहाँ ये नॉर्मल चीजें करने से सऊदी अरेबिया की सरकार लोगों को मना करती है, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता होगा। हालांकि इसे हम झेलना नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ के लोग भी इन नियम कानूनों से पूरी तरह सहमत होते हैं और इसका विरोध नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि ये सभी नियम कानून कुरान पाक को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और सऊदी अरेबिया एक मुसलमान देश है, इसलिए वो कुरान में लिखी बातों को कभी भी झुठला नहीं सकते। वैसे दोस्तों, जब हम नियम कानूनों की इतनी बात कर रहे हैं, तो आपको वो कौन सा नियम कानून है जो सबसे खराब लगता है या फिर जिसे आप बदलना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट में बताना। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।